यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव में भूगोल के चैप्टर 2 सौर मंडल को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में सौर मंडल के 212 प्रश्नों में से 101 प्रश्नों को पढ़ चुके थे और बाकी 111 प्रश्नों को आज पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की इस सेशन को। और जिन लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो वे लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे इस यूट्यूब चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को और देखते हैं उन प्रश्नों को जहां से हम लोगों ने छोड़ा था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रश्न संख्या 101 तक पिछले वीडियो में किया था और इस वीडियो में जो है हम लोग प्रश्न संख्या 102 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 102 को। प्रश्न संख्या 102 कह रहा है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से ये कितना कम है, तो ये है 43 किलोमीटर। कितना कम है, तो 43 किलोमीटर जो है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कम है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 103 की ओर। प्रश्न संख्या 103 है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ये लगभग कितना है, तो यह है 12,750 किलोमीटर। कितना है, 12,750 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं घूर्णन। क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105 है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है ये पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। प्रश्न संख्या 106 है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी ये किसके दौरान होती है, ये होती है अपसौर के दौरान। किसके दौरान, तो अपसौर के दौरान जो है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है। इसे आपने याद रखना है। और आपको मैंने पहले बताया था कि अपसौर जो है ये कितने तारीख को होता है, तो ये 4 जुलाई को होता है। और अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि उपसौर कब होता है, तो उपसौर ये होता है आपका 3 जनवरी को। कब होता है, तो 3 जनवरी को जो है उपसौर होता है। इस दिन पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो है ये न्यूनतम दूरी होती है उपसौर के दिन, जो कि 3 जनवरी को होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 107 की ओर। प्रश्न संख्या 107 कह रहा है, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। तो ऋतुएं किसके कारण होती है, तो ये होती है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। किसके कारण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण जो है ऋतुएं होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 है, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं। तो पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन कौन से हैं, तो ये है शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल जो है ये पृथ्वी से आकार में छोटे हैं। प्रश्न संख्या 109 है, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। तो ये किसने कहा था पहली बार कि पृथ्वी गोल है, तो ये कहा था अरिस्टोटल ने। किसने कहा था, तो अरिस्टोटल ने जो है पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। प्रश्न संख्या 110 है, पृथ्वी की धुरी है। तो पृथ्वी की धुरी ये झुकी हुई है। कैसी है, तो पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111 है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो पृथ्वी के अतिरिक्त ये किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका मंगल ग्रह पे। किस पे, तो मंगल ग्रह पे जो है पृथ्वी के अतिरिक्त वायुमंडल पाया जाता है। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 112 है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। तो लाल रंग का दिखाई देने वाला ये कौन सा ग्रह है, आप सभी लोग जानते हैं, ये मंगल ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113 है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। तो पृथ्वी के अतिरिक्त ये किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है, ये भी मंगल ग्रह पर ही है। किस पे, तो मंगल ग्रह पे जो है ये पृथ्वी के अतिरिक्त ऋतु परिवर्तन संभव है। प्रश्न संख्या 114 है,
पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो यह है मंगल ग्रह पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। तो प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान ये कौन सा है? तो ये है आपका पाथफाइंडर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पाथफाइंडर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116 है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो किसमें जो है पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कहाँ पे जो है मानव को रहने की संभावना है पृथ्वी के अतिरिक्त, तो ये है मंगल ग्रह पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो ये है मंगल के विषय में। किसके विषय में? तो मंगल के विषय में एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। प्रश्न संख्या 118 है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह ये कौन सा है? तो ये है आपका डिमोस। कौन सा है? डिमोस जो है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और आपको पता है कि डिमोस जो है ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। इसे भी आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 119 है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो ये दिखता है मंगल। मंगल जो है रात्रि के समय जो है आकाश में ये लाल दिखता है। प्रश्न संख्या 120 है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह ये कौन सा है? तो ये है बृहस्पति। बृहस्पति जो है ये सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न संख्या 121 है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो बृहस्पति ग्रह पर ये लाल धब्बे किसके संकेत के सूचक हैं? तो ये है आपका अशांत बादल के। किसके? तो अशांत बादल के सूचक हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 122 की ओर। प्रश्न संख्या 122 है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो ये भेजा था बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए। किसके लिए? तो बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए जो है गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 123 है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो मैगलन अभियान ये भी जो है बृहस्पति से संबंधित है। इसे आपने याद रखना है, मैगलन अभियान। प्रश्न संख्या 124 है, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु ये किस ग्रह से टकराया था? तो ये टकराया था आपका बृहस्पति से। किससे? बृहस्पति से टकराया था। इसे आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125 है, सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह जो है ये अधिकतम समय लेता है? तो ये लेता है बृहस्पति। बृहस्पति जो है सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 126 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है गैनीमेड। कौन है? गैनीमेड जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ये उपग्रह है, ना कि ग्रह है। इसे भी आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 127 है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो किस ग्रह के चारों ओर जो है ये वलय है? तो ये है आपका शनि के। शनि ग्रह के चारों ओर जो है ये वलय है। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 128 है,
नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम ये जूनो है। तो ये है बृहस्पति से संबंधित। तो बृहस्पति ग्रह से संबंधित जो है ये नासा का मिशन है जिसका नाम है जूनो। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 129 है, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो यह है आपका शनि का। किसका है? तो शनि का जो है सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन जो है ये जो है शनि का उपग्रह है। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 130 है, शनि ग्रह है तो शनि जो है ये नेपच्यून से गर्म है। शनि ये नेपच्यून से गर्म ग्रह है। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 131 है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो शनि ग्रह को सर्वप्रथम ये किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो ये देखा था गैलीलियो ने। किसने देखा था? तो गैलीलियो ने जो है ये शनि ग्रह को सर्वप्रथम देखा था। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 132 है, नंगी आँखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। तो नंगी आँखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह ये कौन सा है? ये है शनि। शनि जो है ये नंगी आँखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 133 है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो शनि के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या ये कितनी है? तो ये है 7। कितनी है? तो 7 है। प्रश्न संख्या 134 है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह ये कौन सा है? तो ये है आपका शनि। शनि जो है ये सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। प्रश्न संख्या 135 है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह ये कौन है? तो ये है आपका शनि। शनि जो है ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न संख्या 136 है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह ये कौन सा है? ये है टाइटन। टाइटन जो है ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137 है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो किस ग्रह के चारों ओर जो है ये स्पष्ट वलय है? तो ये है शनि का। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138 है, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज ये किसने किया था? ये किया था हर्शेल ने। किसने? हर्शेल के द्वारा जो है यूरेनस ग्रह की खोज की गई थी। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 139 है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो कौन सा ग्रह जो है ये सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो ये है आपका यूरेनस। यूरेनस जो है ये सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 140 है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो ये है 27। यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। प्रश्न संख्या 141 है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। तो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ये ग्रह कौन सा है? तो ये है अरुण। अरुण जो है पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। प्रश्न संख्या 142 है, ओबेरॉन, टाइटेनियम, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा ये 5 किस ग्रह के उपग्रह है? तो ये सभी के सभी जो है ये किस ग्रह के उपग्रह है? तो ये है आपका अरुण के। किसके हैं? अरुण के उपग्रह है ये पांचों के पांचों, जिसका नाम है ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा। प्रश्न संख्या 143 है, अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका अरुण। अरुण ग्रह जो है ये लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 144 की ओर। प्रश्न संख्या 144 है,
यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो ये लगाता है आपका 84 वर्ष में। कितने वर्षों में? तो 84 वर्षों में ये यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 145 है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? तो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह ये कौन सा है? तो ये है आपका यूरेनस। यूरेनस जो है अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है, इसे आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146 है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो ये करता है वरुण। वरुण जो है ये हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 147 है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो ये है आपका नेपच्यून। नेपच्यून जो है ये सौर परिवारों के ग्रह में जो है सबसे अधिक ठंडा ग्रह है, इसे आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 148 है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो है ये हरे रंग का दिखाई देता है? तो ये मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? तो मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण जो है आपका ये वरुण जो है ये हरे रंग का दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 149 है, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो ये कौन से दो ग्रह हैं जो कि सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं अरुण और वरुण। कौन? तो अरुण और वरुण जो है ये सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं, ये दो ग्रह, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 150 है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह ये कौन है? तो ये है बुध। बुध जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 151 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो वो कौन सा ग्रह है जो सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो ये है आपका नेपच्यून। नेपच्यून जो है ये आपका सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 152 है, वर्ष दीर्घतम होता है? तो वर्ष दीर्घतम ये होता है नेपच्यून पर। किस ग्रह पर होता है? तो नेपच्यून पर जो है वर्ष दीर्घतम होता है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 153 है, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह ये कौन सा है? तो ये है आपका नेपच्यून। नेपच्यून जो है ये सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 154 है, यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? तो यम तथा कुबेर की खोज सन 1930 ईस्वी में किस खगोलज्ञ द्वारा ये किया गया था? तो ये किया गया था क्लाइड टॉम्बैक के द्वारा। किसके द्वारा? क्लाइड टॉम्बैक के द्वारा यम तथा कुबेर की खोज सन 1930 में की गई थी, इसे आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लाइड टॉम्बैक। प्रश्न संख्या 155 है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो ये किस ग्रह को लगता है? तो ये लगता है आपका चंद्रमा को। चंद्रमा को जो है ये परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 156 है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो ये कौन सा खगोलीय पिंड है जिसे कि रात की रानी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंद्रमा को। चंद्रमा को जो है इसको रात की रानी कहा जाता है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 157 है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा की सतह उसके कुल सतह का कितना प्रतिशत है?
तो पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 59%। कितना है? 59% है पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह, चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का। प्रश्न संख्या 158 है, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? तो क्लेवियस ये निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर ये क्लेवियस है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 159 है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को ये किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है सिसलुनर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? तो सिसलुनर के नाम से जाना जाता है, इसे आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 160 है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो इसमें से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है ये पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये सूर्य का ग्रह नहीं है। प्रश्न संख्या 161 है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह ये कौन है? तो ये है चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। प्रश्न संख्या 162 है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो शांत समुद्र और तूफानों का महासागर ये कहाँ कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है चंद्रमा पर। कहाँ? तो चंद्रमा में। प्रश्न संख्या 163 है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी ये कहाँ पर है? तो ये है आपका चंद्रमा पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 164 की ओर। प्रश्न संख्या 164 है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर ये कितने दिनों में लगाता है? ये लगाता है 27.3 दिन में। कितने दिनों में? तो लगभग 27.3 दिनों में चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 165 है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय ये कितना है? तो ये है 2 सेकंड से कम। 2 सेकंड से कम में जो है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंच जाता है। प्रश्न संख्या 166 है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो ये किस आकाशीय पिंड को जो है पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंद्रमा को। किस आकाशीय पिंड को कहा जाता है? तो चंद्रमा को जो है ये पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 167 है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। तो बृहस्पति का द्रव्यमान यह है लगभग कितना? तो यह है आपका सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग। सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग जो है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 168 है, आकाश का सबसे चमकदार तारा है। तो आकाश का सबसे चमकदार तारा ये कौन सा है? तो ये है सीरियस। सीरियस जो है ये आकाश का सबसे चमकदार तारा है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 169 है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। तो हैली धूमकेतु का आवर्तकाल ये कितना होता है? तो ये होता है 76 वर्ष। कितना होता है? 76 वर्ष होता है हैली धूमकेतु का आवर्तकाल। प्रश्न संख्या 170 है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है आपका 4.5 वर्ष। कितना लगता है? 4.5 वर्ष लगता है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 171 है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ये कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, इसे आपने याद रखना है।
प्रश्न संख्या 172 है, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं, तो वे हैं मंगल और बृहस्पति। मंगल और फ्रेंड्स, मंगल और बृहस्पति के बीच जो है ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, इसे आपने याद रखना है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है, तो सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह ये कौन सा है, तो ये है सीरस। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सीरस। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 174 है, प्रश्न संख्या 174 है, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि, तो धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर बाह्य दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। इस प्रकार से देख ले तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 175 है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्षुद्र ग्रहों के विषय में कथनों पर विचार करना है, देख लेते हैं। कथन 1 कह रहा है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि क्षुद्र ग्रह जो है ये सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। कथन दूसरा कह रहा है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ये कथन जो है ये गलत है। कथन तीसरा कह रहा है, एक मिनट, ये सही है, ये गलत है। और कथन तीसरा कह रहा है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। सॉरी, मैंने 2 को गलत कर दिया, यहाँ पे 1 भी सही है, 1 भी सही है। और आपका 2 कह रहा है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ये बिल्कुल सही है। और कथन तीसरा कह रहा है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। ये गलत है, क्योंकि क्षुद्र ग्रहों की जो कक्षा है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य स्थित है, ना कि बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य। इस प्रकार से देख ले तो ऑप्शन नंबर सी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 ही सही है। प्रश्न संख्या 176 है, सूर्य ग्रहण के दौरान, तो सूर्य ग्रहण के दौरान ये क्या होता है, तो ये होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। क्या आता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है चंद्रमा आ जाता है सूर्य ग्रहण के दौरान। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 177 की ओर। प्रश्न संख्या 177 का रहा है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, ये दिखाई देता है किरीट या कोरोना, इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, किरीट या कोरोना। ये जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ये सूर्य का भाग है, किरीट और कोरोना ये दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 178 है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण किस स्थिति में पड़ता है, तो ये पड़ता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। कब, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 179 की ओर। प्रश्न संख्या 179 है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, ये कथन दे रखा है, देख लेते हैं। पहला कथन कर रहा है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाती है। तो ये कथन है जो है बिल्कुल गलत। कथन दूसरा कह रहा है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो ये जो है बिल्कुल सही है कि जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। और कथन तीसरा कह रहा है, जब अमावस्या का दिन होता है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। और कथन 4 कह रहा है, जब पूर्णिमा का दिन होता है। तो ये गलत है। इस प्रकार से देख ले तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 3 ही कथन सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 180 की ओर। प्रश्न संख्या 180 कह रहा है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक ये कितने ग्रहण हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं 7। अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं, तो 7 ग्रहण हो सकते हैं एक कैलेंडर वर्ष में। प्रश्न संख्या 181 है, डायमंड रिंग की घटना होती है।
तो डायमंड रिंग की घटना होती है ये आपका सूर्य ग्रहण के दिन। किस दिन होता है? तो सूर्य ग्रहण के दिन जो है डायमंड रिंग की घटना होती है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 182 है, सिजीगी है। तो सिजीगी ये क्या है? तो सिजीगी जो है ये सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति क्या है? तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को सिजीगी कहते हैं, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 183 है, चंद्र ग्रहण का कारण है। तो चंद्र ग्रहण का क्या कारण है? तो यह है आपका सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आना। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना ही चंद्र ग्रहण का कारण है। प्रश्न संख्या 184 है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण ये कब घटित होता है? तो ये घटित होता है आपका पूर्णिमा के दिन। कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 185 कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में जो है ये विशेष लक्षण दे रखे हैं और सूची 2 में जो है ग्रह दे रखे हैं। आइए देख लेते हैं, इसको मैच कर लेते हैं। तो आपका ये दे रखा है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह ये कौन होता है? ये होता है बुध। तो इसका सामने सामने आंसर है, ये बिल्कुल सही है। और इसका कह रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बृहस्पति। ये हम आपके सामने लिख देते हैं, ये बी का आंसर हो जाएगा। उसके बाद सी कह रहा है सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह है। तो सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह ये कौन सा है? तो ये है शुक्र। पहले बुध होता है तब शुक्र होता है, यानी कि ये सी हो जाएगा और सी दूसरा शुक्र वाला। और डी कह रहा है सूर्य के सबसे दूर ग्रह। तो ये हो जाएगा आपका नेपच्यून। कौन हो जाएगा? नेपच्यून, यानी कि इसका बिल्कुल सही है। इस प्रकार से देख रहे तो आपका ऑप्शन डी यहाँ जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 186 की ओर। प्रश्न संख्या 186 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो किसे जो है शुक्र ग्रह कहते हैं? तो ये कहते हैं वीनस को। किसे कहते हैं? तो वीनस को जो है शुक्र ग्रह कहते हैं, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 187 है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी ये लगभग कितनी है? तो ये है जो है 150 गुना 10 के पावर 6 किलोमीटर। कितना है? 150 गुना 10 के पावर 6 किलोमीटर ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। प्रश्न संख्या 188 है, ग्रह क्या है? तो ग्रह ये क्या है? तो ये है ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। क्या है? तो ये ऐसे अप्रकाशमान पिंड हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 189 है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो किस ग्रह के जो है सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो ये है शनि के। किसके हैं? तो शनि के है सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह और चंद्र। प्रश्न संख्या 190 है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम ये क्या है? तो आपका है ये भारत। भारत जो है मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई देश है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 191 की ओर। प्रश्न संख्या 191 है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसको लगाना है घटते घटते क्रम में। तो ये देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले आपका हो जाएगा सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा सबसे बड़ा। उसके बाद हो जाएगा आपका उसके बाद हो जाएगा शनि। उसके बाद हो जाएगा आपका यूरेनस और उसके बाद हो जाएगा आपका पृथ्वी। तो 1 4 2 3 हो जाएगा। 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 192 है, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। तो पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी के जैसा दिखाई देता है। तो ये है आपका शुक्र। कौन सा है? शुक्र है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 193 है, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं। तो सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं किरीट या कोरोना। क्या कहते हैं बाह्यतम परत को? तो किरीट या कोरोना कहते हैं। प्रश्न संख्या 194 है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को ये क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है उपसौर। मैंने पहले ही बताया है कि जो न्यूनतम दूरी होता है उसको उपसौर कहते हैं और सर्वाधिक दूरी को अपसौर कहते हैं। और उपसौर जो होता है ये 3 जनवरी को होता है, इसे भी आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 195 है, अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है। तो अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो ये सही नहीं है आपका 23 सितंबर उत्तर ध्रुव। ये जो है ये बिल्कुल ये जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 23 सितंबर उत्तर ध्रुव ये सही नहीं है। बाकी के जो ऑप्शन है अयनांत तथा विषुव के संबंध में जो है ये सही जोड़ा है। 21 मार्च भूमध्य रेखा, 22 दिसंबर मकर रेखा और 21 जून जो है ये कर्क रेखा। तो इस प्रकार से देख लें तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 196 है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये देख लेते हैं। कथन दे रखा है। पहला कथन कह रहा है बसंत विषुव 21 मार्च को होता है। बिल्कुल सही है कि जो बसंत विषुव है ये 21 मार्च को होता है। कथन दूसरा कह रहा है उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को होता है। ये गलत है। उत्तरी अयनांत जो है 22 दिसंबर को होता है, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहा है शरद विषुव 23 सितंबर को होता है। ये बिल्कुल सही है कि शरद विषुव जो है ये 23 सितंबर को होता है। और कथन चौथा कह रहा है दक्षिणी अयनांत 21 जून को होता है। तो ये गलत है। इस प्रकार से देख ले तो केवल 1 और 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 197 है। प्रश्न संख्या 197 है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो ये किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है ये दीर्घवृत्ताकार है। तो ये किया था केपलर ने। किसने सिद्ध किया था? तो केपलर ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है ये दीर्घवृत्ताकार है। प्रश्न संख्या 198 है, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल ये सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये किया गया था आपका कॉपरनिकस के द्वारा। किसके द्वारा? कॉपरनिकस के द्वारा जो है ये सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 199 है, ब्लू मून क्या है। तो ब्लू मून ये क्या है? तो ये है आपका महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद ही ब्लू मून है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 200 की ओर। प्रश्न संख्या 200 है, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो ट्राइटन ये किस ग्रह का उपग्रह है। तो ये है आपका नेपच्यून का। किसका है? नेपच्यून का जो है ये उपग्रह है जिसका नाम है ट्राइटन। प्रश्न संख्या 201 है, प्लूटो के चांद का नाम क्या है। तो प्लूटो के चांद का नाम ये क्या है। तो ये है चिरॉन। क्या नाम है? तो चिरॉन नाम है। प्रश्न संख्या 202 है, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है। तो उर्सा मेजर अथवा बिग बियर ये एक प्रकार का क्या है। तो ये है नक्षत्र मंडल। उर्सा मेजर और बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। प्रश्न संख्या 203 है,
हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान जो है ये न्यूनतम है? तो ये है बुध का। बुध का जो ये द्रव्यमान है ये न्यूनतम है। प्रश्न संख्या 204 है, सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं पार्थिव ग्रह। क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 205 है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? तो ये कौन सा ग्रह है जो सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? तो ये बना है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 206 है, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच ये कौन सा ग्रह आता है? तो ये आता है बृहस्पति। कौन सा ग्रह आता है? तो बृहस्पति आता है मंगल और शनि के बीच। प्रश्न संख्या 207 है, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच ये कौन सा ग्रह आता है? तो ये आता है शुक्र। कौन सा ग्रह आता है? शुक्र ग्रह आता है बुध और पृथ्वी के बीच। प्रश्न संख्या 208 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो किस ग्रह का घनत्व जो है ये सर्वाधिक है? तो ये है आपका पृथ्वी का। पृथ्वी का जो घनत्व है ये सर्वाधिक है। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 209 है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात ये कब बराबर होते हैं? ये होते हैं विषुव के दिन। किस दिन? विषुव के दिन जो है ये संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। प्रश्न संख्या 210 है, अपशिरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो अपशिरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी ये कितनी होती है? तो ये होती है आपका 152 मिलियन किलोमीटर। कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर होती है। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 211 है, प्रतिवर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है? तो किस दिन जो है प्रतिवर्ष पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है? तो ये होती है आपका 3 जनवरी को। मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 जनवरी को उपसौर होता है और उपसौर का जो घटना है ये पृथ्वी जब सूर्य के सबसे करीब होता है उस दिन को हम लोग उपसौर कहते हैं, जो कि 3 जनवरी को होता है। और अगर अपसौर की बात आता है उस दिन पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी है वो सर्वाधिक होती है। और वो कब होती है? तो वो होती है 4 जुलाई को। ये भी मैंने बताया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ। ये पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं कि ये कितने बार पूछा गया है। एसएससी 2020 का प्रश्न है ये। और प्रश्न संख्या 212 है, जो कि हमारा आज का ये चैप्टर 2 सौर मंडल का जो है ये आखिरी प्रश्न होगा। और ये प्रश्न कह रहा है, निशाकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो निशाकाश, रात्रि आकाश जिसको बोलते हैं, में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खगोलीय पिंड के नाम से। खगोलीय पिंड के नाम से निशाकाश में चमकने वाले पिंडों को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 2 सौर मंडल के प्रश्न, जिसे हम लोगों ने 2 वीडियो में कवर किया है। और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए, उन सभी को इस वीडियो से लाभ पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।